अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आर्किटेक्ट कई नस्लों से दुनिया के लिए साइंसी तहकीक और पुरअमन माहौल का नमूना रहा है, लेकिन अब सूरत हाल बदल रही है। यूक्रेन पर रूसी हमले की गर्मी अब दुनिया के शुमाली इलाके में महसूस की जा रही है। नाजरीन, 3 बरआज़मों पर फैले इस वसी इलाके में 8 कंट्रीज और कुतुब शुमाली शामिल हैं। आर्किटेक्ट में रूस के साथ ताउन को अब पसे पुष्ट डाल दिया गया है। यूक्रेन की जंग में रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने नए इत्तेहादियों की तलाश में है और चीन उनके साथ खड़ा नजर आता है। जंग और पिघलने वाली बर्फ की वजह से आलमी सियासत में कशीदगी बढ़ रही है। इसकी वजह से आर्किटेक्ट की बर्फ के नीचे दबे हुए मादनियात और तेल के ज़खायर पर कब्जा करने और वहां से नए समुद्री रास्ते बनाने के लिए एक किस्म का मुकाबला शुरू हो गया है। इस कहानी का आगाज हम दुनिया की सबसे शुमाली बस्ती सवाल बारड से कर रहे हैं। नाज़रीन, सवाल बारड जज़ीरे पर तकरीबन 2500 लोग रहते हैं, जिनकी आबादी कुतबी रीछों से कामी है। यहाँ सिर्फ एक हवाई अड्डा है। बहर निकलते वक्त लोगों को बंदूकें साथ लेकर चलनी पड़ती हैं। मौसम गर्मा में दर्जे हरारत 4 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है और दिन भर रोशनी रहती है। पहाड़ों पर बर्फ और हमवार इलाकों में कीचड़ होती है। जैसे जैसे अक्टूबर करीब आता है, दर्जे हरारत जो इसका टेम्परेचर है इंतहाई सर्द हो जाता है और हर तरफ बर्फ की चादर बिछ जाती है। नाजरीन, सवाल बारड यूरोप और कुतुब शुमाली के दरमियान वाक़ई एक अहम इलाका है। लोगों को ये गलत फहमी है कि आर्किटेक्ट सिर्फ पिघलती बर्फ वाला इलाका है। अगर आप नक्शे को देखें तो ये वाज़ेह हो जाता है कि आर्किटेक्ट सर्कल के शुमाल में पूरा इलाका आर्किटेक्ट है। इस खित्ते में अमेरिका और रूस समेत 8 कंट्रीज आते हैं। इसका एक बड़ा हिस्सा बर्फ से ढका हुआ समंदर है। सवाल बारड को एक खास सियासी हैसियत हासिल है। कई ममालिक के शहरी यहाँ रह सकते हैं। हंगामी सूरत हाल के मद्देनजर दुनिया भर में कई फसलों के बीज यहाँ महफूज किए जाते हैं। एक तवील अरसे तक किसी एक मुल्क को सवाल बारड पर इख्तियार नहीं था, लेकिन 1920 में सवाल बारड मुआहदे के तहत ये इलाका नॉर्वे के हवाले कर दिया गया। लेकिन इस एग्रीमेंट में शामिल तमाम कंट्रीज को उसके इक्तसादी वसैल में बराबर का हिस्सा दिया गया है। ताहम ये शर्त भी रखी गई है कि उसे जंग जैसी सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। नए ममालिक इस मुआहदे में अभी भी शामिल हो रहे हैं। तुर्की ने गुज़श्ता साल ही इस मुआहदे पर दस्तखत किया था। अब तक 46 ममालिक इस मुआहदे पर दस्तखत कर चुके हैं। इन कंट्रीज के शहरी इस जजीरे पर काम कर सकते हैं। इस इलाके को सियाहत और साइंसी तहकीक के लिए इस्तेमाल करने का फैसला किया गया है। लेकिन 2022 में यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद खदशा है कि रूस इस इलाके पर नॉर्वे की खुद मुख्तारी को चैलेंज करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकता है। इस खौफ की वजह से तनाव बढ़ गया है। रूसी हमले के बाद आर्किटेक्ट ममालिक की तंजीम आर्किटेक्ट काउंसिल ने रूस से ताल्लुकात ख़त्म कर दिए हैं। 8 ममालिक की ये तंजीम 1946 में कायम हुई और इसे इलाकाई ताउन की एक अच्छी मिसाल के तौर पर देखा गया। नाजरीन, महरीन का ख्याल है कि आर्किटेक्ट के खित्ते में दूसरे खितों के मुकाबले में आबो हवा की तब्दीली ज्यादा तेजी से हो रही है। मिसाल के तौर पर सवाल बारड में टेम्परेचर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। समंदर की बर्फ जिस रफ्तार से पिघल रही है वो सबके सामने है। एक अंदाजे के मुताबिक 2050 या 2060 तक मौसम गर्मा की बर्फ आर्किटेक्ट के इलाके से मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगी। नाजरीन, 2007 में एक रूसी मुहिम ने बर्फीले समंदर में 2 मील गहराई में जाकर टाइटेनियम से बना रूसी झंडा लगा दिया था। इसके बाद उनके इस मुआहदे को चैलेंज किया गया था, लेकिन कानूनी तौर पर दीगर ममालिक की तरह रूस भी सहल से
200 मील के फासले तक समुद्री वसाइल को इस्तेमाल कर सकता है। शुमाली समुद्री रास्ता रूस की मुआशियत और सलामती के लिए अहम है, क्योंकि ये आर्कटिक समंदर के मशरकी और मगरबी हिस्सों को मिलाता है। इसलिए रूस इस रास्ते को तैयार करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इसकी एक वजह चीन है, क्योंकि चाइना के लिए ये बहरे हिंद और नहर स्विस के रास्ते यूरोप पहुंचने का मुकाबले में छोटा रास्ता है। इसका मतलब यह है कि जहाज के जरिए सामान को यूरोप पहुंचाने में 2 हफ्ते कम लगेंगे। नाज़रीन, ये रास्ता चीन के लिए अहम है, क्योंकि अमेरिका के साथ तनाज़े की सूरत में अमेरिका जनूबी रास्ते की नाकाबंदी कर सकता है। ऐसे में शुमाली समुद्री रास्ते चीन के लिए एक और ऑप्शन हो सकता है। चीन के आर्कटिक खित्ते में बहुत से मफादात हैं। चीन कुतबी खित्ते में असर रसूख बढ़ाना चाहता है और उसके 4 मकासद हैं। पहला मकसद इस इलाके में कारोबारी सरगर्मियों को फरोग देने में अपनी मौजूदगी को कायम करना है। दूसरा यह है कि इसके स्ट्रेटेजिक मफादात भी खित्ते से जुड़े हुए हैं। चीन इस खित्ते को बेहतर तौर पर समझना चाहता है, इसीलिए वो साइंसी तहकीक के लिए बहुत से मिशन आर्किटेक्ट भेज रहा है। ये आर्किटेक्ट की इंतजामिया में भी अपना किरदार चाहता है और बिलाखिर इस खित्ते में एक बड़ी ताकत बनना चाहता है। नाज़रीन, 2018 में चीन ने एक अजीब काम किया। उसने खुद को आर्किटेक्ट के करीब का एक मुल्क करार दिया और शुमाली समुद्री रास्ते को तरक्की देने और पोलर सिल्क रोड यानी कुतबी शहराए रेशम बनाने की बात की। यूक्रेन जंग की वजह से आर्कटिक ममालिक नेटो के करीब आ गए हैं। फिनलैंड नेटो में शामिल हो गया है। स्वीडन भी जल्द इसमें शामिल हो जाएगा। इसका मतलब है कि आर्कटिक ममालिक में रूस ऐसा वहद मुल्क है जो नेटो का हिस्सा नहीं है। नाज़रीन, इस सारी सिचुएशन को देखकर ये सवाल पैदा होता है कि क्या आर्कटिक तनाज़ात की आग में जल रहा है कि नहीं। तो इसका सिंपल मैनी है कि कोई शक नहीं कि यूक्रेन की जंग और मौसमियाती तब्दीलियों की गर्मी से आर्कटिक खित्ते का अमन पिघल रहा है। मगरबी ममालिक और रूस के दरमियान अदम एतमाद अपने अरूज पर है। जहां पहले आर्कटिक में इन दोनों कैंपों के दरमियान ताउन था, अब सख्त मुकाबला है। रूस के साथ ताल्लुकात और ताउन की बंदिश की वजह से सबसे ज्यादा नुकसान मौसमियाती तब्दीलियों पर काबू पाने की कोशिशों और साइंसी तहकीकी कामों को पहुंचा है, जो कि इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल है।